हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। एक जनरल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दिखता कैसे है, और हम देखेंगे कि ग्राफ से कैसे पता चलता है कि फंक्शन है या नहीं। ये सब करने के बाद हम ट्राई करेंगे कुछ टीचू क्वेश्चंस, और जब ये वीडियो हो जाए तो मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.2, आपका चैप्टर 2 क्लास 11 रिलेशन एंड फंक्शन का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमने पहले पढ़ा था उसको रिकैप कर लेते हैं। अगर मेरे को दो सेट्स ए और बी ये हैं, ए सेट ये, बी सेट ये, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? एक्स और 1 एक पेयर बनता है, ऐसे ही एक्स और 2, एक्स और 3, सिमिलरली वाई के साथ। तो मेरा ए क्रॉस बी होगा ये पूरा पेयर, है ना, यानी इन सब का सेट। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको ध्यान नहीं है ये सब चीज़ों का तो हमारी वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की, आपके राइट साइड में आ गई होगी, वो चेक कर लेना आप। ओके, रिलेशन होता है सबसेट। तो मैं कोई भी यहाँ पे पेयर ले लेता हूँ और उसको रिलेशन बना देता हूँ, यानी कोई भी पेयर लेके सेट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक्स का सेट बनाया 1 2 3, तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया, रिलेशन समझ आ गया। अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मेरा एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, यानी कार्टेशियन से बनता है रिलेशन, रिलेशन से बनता है फंक्शन, और कंडीशंस होती हैं इसकी। पहली कंडीशन ये, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, यानी पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज होगी। और सेकंड कंडीशन ये कि जो एलिमेंट है सेट ए का, पहले सेट का जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। इसको देख लेते हैं हम ये वाले ग्राफ से, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से कहता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज होगा, यानी यहाँ पे x की भी इमेज होगी, यानी x के साथ भी एरो लगेगा और y के साथ भी। और कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव ओनली वन इमेज। ओनली वन इमेज का मतलब जैसे कि सपोज x 1 के साथ है, y 2 के साथ है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि हर एक एलिमेंट पहले सेट का उसकी इमेज होगी, यानी उसका राइट साइड में मैच होगा। सेकंड कंडीशन कहता है कि पहला एलिमेंट जो है मेरा, पहले सेट का कोई भी एलिमेंट, इसकी एक ही इमेज होगी, यानी मैं y को ऐसे 3 के साथ मैच नहीं कर सकता हूँ। अगर 3 के साथ मैच करूँगा तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर सपोज x 1 के साथ है, y 2 के साथ है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि मेरे x और y के इमेज होगी, तो ये तो सॉल्व होगी। सेकंड कंडीशन है कि जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होगी, यहाँ पे x की एक ही इमेज है 1, y की एक ही इमेज है 2, तो यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये है मेरा फंक्शन। एक और करते हैं। इस केस में मेरा x का एलिमेंट है, x की इमेज है 1, पर y की कोई इमेज नहीं गिवन, यानी मेरा पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे x की इमेज है 1 और y की 2 इमेजेस हैं, तो पहला क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज है, हाँ है। अगला कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव ओनली वन इमेज, यहाँ पे y की इमेज 2 भी है और 3 भी, तो ये तो 2 इमेजेस हो गई, तो मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इन तीनों केस में मेरा ये फंक्शन है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, और काफ़ी सारे करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फंक्शन क्या होता है। मुझे बताओ कि ये जो गिवन है एरो डायग्राम, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। पहला कहता है
कि एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज। यानी सबसे पहली बात तो ये देख लेना कि पहला जो मेरा सेट है उसके एरो डायग्राम में सारे एरो जा रहे हैं सारे एलिमेंट से, यानी ए बी सी डी चारों से एरो जा रहे हैं, तो इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज, हर एक एलिमेंट से एरो जा रहे हैं तो उसकी इमेज है। अगला है एवरी एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज। अब जो एरो जा रहे हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी एक से दो जगह नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे ए का एक ही है, बी का भी एक है, सी का भी एक है और डी का भी एक है, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर फंक्शन है तो मैं टिक मार लेता हूँ और ग्रीन वाला बनाता हूँ कुछ ग्रीन चीज़, तो मैं मान लेता हूँ ये जो मेरा पोकेमॉन है बल्बसौर, ये कहता है कि फंक्शन है, और अगर रेड आएगा तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे ए बी मेरा एरो डायग्राम ये है, आप नोटिस करो पहला है एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज, यहाँ पे सी की कोई इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो ये है मेरा चारमेंडर, यानी ये नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पहला है एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज, यहाँ पे ए बी सी डी चारों से एरो जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन कहता है एवरी एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज, यानी एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं होंगे। यहाँ पे ए का एक ही इमेज है 1, पर बी के इमेजेस हैं 2 और 3, यानी दो इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो रेड वाला हमारा। सिमिलरली ये वाला देखते हैं, एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज, यहाँ पे ए बी सी डी चारों से एरो जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। एवरी एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज, इसका मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक ही एरो जाएगा, दो एरो नहीं जा सकते। यहाँ पे ए से 1 एक ही एरो जा रहा है, बी से 1 एक ही एरो जा रहा है, सी से 4 एक ही एरो जा रहा है, डी से 5 एक ही एरो जा रहा है। ठीक है, नोटिस करो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसको 3 से डाल दूँ, ज्वाइन कर लूँ, और 2 से भी ज्वाइन कर लूँ, तो इसका मतलब बी की मेरी 2 और 3 दोनों इमेजेस हैं, यानी 3 इमेजेस है, 1 2 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ये पॉसिबल है। समझ रहे हो, एवरी एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ओके, तो ये है मेरा फंक्शन, तो ये बल्बसौर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे हमें ये इतने सारे गिवन है, मुझे एक एक करके बताओ कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि मेरा सारे फर्स्ट एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, तो जहां पे सारे फर्स्ट एलिमेंट्स की इमेज नहीं है वो फंक्शन नहीं है सीधा ही। तो देख के बता दो आप, यहाँ पे सारे पहले एलिमेंट की इमेज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हाँ हर एक में है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई मेरी कि सारे पहले एलिमेंट की इमेज है। दूसरी कंडीशन होती है कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज है, तो ये नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जहाँ पे मेरा फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन है ना। एक एक चेक कर लेते हैं। अगर इसकी बात करूँ, पहली कंडीशन है कि सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, वो है, और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रहा है ना, लेफ्ट से राइट में एक ही एरो निकल रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है। सिमिलरली ये सारे फंक्शन हैं, तो ये है मेरा रेड, बाकी हैं सारे ग्रीन। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे हमें जी गिवन है कुछ ऐसे, हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। अब इसको अगर मैं एरो डायग्राम में बनाऊं तो यहां पे दो गोले होंगे। पहला है मेरा, पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। दूसरा है 1 3 5 7,
1 3 5 7 और इसको मैंने मैप कर दिया कुछ ऐसे, है ना। अब अगर फंक्शन है या नहीं है ये कैसे पता चलता है कि पहले तो सारे एलिमेंट्स जो है मेरे उसकी इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 की इमेज है तो ये ठीक है, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, 1 सिर्फ 1 के साथ है और किसी के साथ नहीं है, ऐसे ही 2 एक ही के साथ है ना। तो ये फंक्शन है। पर अगर मुझे सिर्फ ये गिवन हो तो मैं हर एक के लिए थोड़ा बनाता रहूँगा एरो डायग्राम, तो मुझे ये देख के पता चल जाना चाहिए कि ये फंक्शन है या नहीं। और ये देख के कैसे पता चलेगा, आप नोटिस करो, अगर मेरे 1 के 2 होते पेयर तो ये फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेरा है 1 1 होता और 1 3 होता, यानी जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा होता, है ना। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4, अगर ये रिपीट नहीं करते तो इसका मतलब ये फंक्शन है ना। तो हो गया, फर्स्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ये रिपीट नहीं करते तो इसका मतलब ये फंक्शन है। ओके, एक और चीज़ गिवन है, अगर gx है मेरा अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मुझे g फंक्शन ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि g1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 5, 4 की वैल्यू 7, है ना। तो g1 की वैल्यू 1 है, ये है तो मेरा अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आंसर आना चाहिए 1, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही g2 ये 3, यानी अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 3 है, इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। सॉल्व कैसे करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, एक अल्फा बच जाएगा, बीटा और बीटा कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 2, यही 2 की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो बीटा की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो अल्फा और बीटा आ गए मेरे। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां पे हमें ए और बी दो सेट्स गिवन है, बताना है इन रिलेशन में कौन सा वाला फंक्शन नहीं है। ठीक है, हमने अभी देखा कि फंक्शन और रिलेशन में क्या होता है, मेरा पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहां पे नोटिस करो मेरा पहला एलिमेंट क्या है, पी क्यू आर एस, ये सारे पी क्यू आर एस, तो जहां पे रिपीट कर रहा है फंक्शन नहीं है, पी क्यू आर एस रिपीट नहीं कर रहा, पी क्यू पी, पी और पी दो बार ही आ रहा है, ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे पी क्यू आर एस कुछ रिपीट नहीं कर रहा तो ये फंक्शन है। तो इसका मतलब मेरा एक ही केस है ये वाला जहाँ पे फंक्शन नहीं है, बाकी सारे फंक्शन हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के साथ भी कर लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट विल हैव एन इमेज, यानी अगर मुझे पहला सेट गिवन है, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें पहला सेट गिवन नहीं था, तो उस केस में मैं ये वाली चीज़ भूल जाता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि इसमें पहला सेट गिवन है तो पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि जो मेरे सारे फंक्शंस हैं उसमें पहला एलिमेंट पी क्यू आर एस, ये चारों आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस चारों आ रहे हैं, तो उसका मतलब पहला है, ठीक है। और दूसरा है एवरी एलिमेंट विल हैव ओनली वन इमेज, ये चेक करने का तरीका है कि पहला एलिमेंट रिपीट ना हो। यहाँ पे पहला एलिमेंट सिर्फ इसमें रिपीट होता है, बाकी किसी में नहीं, तो इसका मतलब ये सारे फंक्शंस हैं, ये नहीं है और बाकी ये फंक्शन है। तो ग्रीन फंक्शन के लिए और रेड फंक्शन नहीं है उसके लिए। ओके, अब कोई जनरल फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो मेरा जनरल फंक्शन होता है उसमें अंदर एक वैल्यू जाती है और बाहर कुछ निकल के आता है। जो अंदर जाता है वो सेट होता है, जो बाहर जाता निकल के आता है वो भी सेट होता है ना। जो अंदर जाता है उसे इनपुट मान लेते हैं, जो बाहर जाता है उसे आउटपुट। तो ये जो इनपुट का सेट है उसे हम कहते हैं डोमेन, जो आउटपुट का सेट है उसे कहते हैं रेंज।
ठीक है यार, ये डोमेन और रेंज मैं एक्सटेंसिवली समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपके राइट साइड में लिंक आ गए हो कहीं पे, वहां पे चेक कर लेना। ओके, तो देखा हमने कि जो मेरा फंक्शन है उसको एक सेट अंदर जाता है और एक और सेट बाहर निकल के आता है ना। अगर मैं फंक्शन को कुछ ऐसे मान लूँ जहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट है 1 4 9 16 और पेयरिंग मेरी कुछ ऐसे है, तो इस केस में पहला एलिमेंट का स्क्वायर कर दूँ तो दिया आता है, इमेज आती है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इस फंक्शन में मैंने ये इनपुट करा तो ये आउटपुट निकल के आया, है ना। अब इस फंक्शन को दिखाते कैसे हैं? मुझे पता है मेरा इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने दिखाया एफ एक्स जहां पे एक्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर होगी मेरी इमेज की वैल्यू, यानी ये है मेरी इसकी वैल्यू इमेज की। एक्स जो है वो है मेरा ये इनपुट, एक्स स्क्वायर जो है वो आउटपुट है, और जो फंक्शन है वो चीज़ कर रहा है, मतलब क्या करूँ मैं उसके साथ कि ये आए आउटपुट आए मेरा, वो चीज़ है। यानी अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो एफ जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है, ये जो ब्रैकेट में एफ लिखा है ब्लू में, जो पर्पल है वो इनपुट है, एक्स मेरा इनपुट है, और जो एक्स स्क्वायर निकल के आया वो मेरा आउटपुट है। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो ऐसे एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो उसका ये मतलब है एफ एक्स का मतलब फंक्शन का नाम, एक्स उसके अंदर जा रहा है जो, और जो निकल के आया वो आउटपुट। ठीक है, अच्छा यार, ये जो फंक्शंस गिवन होते हैं ये सारे होते हैं मेरे रियल फंक्शंस। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन में जो इनपुट और आउटपुट होता है ना, वो होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही आउटपुट होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी अगर कहीं पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप मान के चलो कि ये मेरा रियल फंक्शन है। ठीक है, हर जगह डोमेन रेंज गिवन नहीं होती हर इक्वेशन में, जब नहीं गिवन होती तो मान लेते हैं कि रियल फंक्शन है, कोई रियल नंबर्स होगा मेरा डोमेन और रेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके 11th और 12th और फर्दर क्लासेस में ये टॉपिक आता है कि 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है। उसमें डोमेन रेंज तो लिखा नहीं होता यार, वो इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि इसका रियल नंबर्स होते हैं डोमेन और रियल नंबर्स होते हैं रेंज। ठीक है, रियल नंबर्स या रियल नंबर का सबसेट। ओके, अब देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यार अगर मुझे ग्राफ गिवन हो फंक्शन का तो कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। यानी अगर मुझे कोई भी ग्राफ गिवन है तो चेक करना है फंक्शन है या नहीं। हमें याद है कि फंक्शन का रूल क्या था कि कोई भी एक्स वैल्यू के लिए मेरी दो इमेजेस नहीं हो सकती, है ना, यही देखा था हमने। यानी अगर सपोज मैं ये एरो डायग्राम बनाऊं तो एक्स इक्वल टू एक्स के लिए ये दो पेयर नहीं बन सकते, है ना। अब मेरे ग्राफ में ये एक्स है, ये वाई, कोई भी एक्स की वैल्यू ले लो, ये वैल्यू लो तो एक ही वाई की वैल्यू है, ये वैल्यू लो एक ही वाई की वैल्यू है, ये वाई लो एक ही वैल्यू की वैल्यू है, एक ही वाई की वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही वाई की वैल्यू है। तो ये चेक करने के लिए मैं एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाता हूँ, वर्टिकल लाइन, और इसे घुमाता हूँ अपने ग्राफ में कुछ ऐसे। आप नोटिस करो हमारा जो लाइन है वो जब भी ग्राफ में घूमी तो हमेशा एक ही पॉइंट को टच करा उसने, हर एक पॉइंट पे, यानी हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करा। तो इसका मतलब x, कोई भी x वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, तो ये जनरल फंक्शन है। अगर सपोज मेरा फंक्शन कुछ ऐसे हो तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन अप्लाई करो, तो आप नोटिस करो हर एक जगह करी थी, पर अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इसका, तो सपोज ये होगा 1,1, ये होगा 1,4, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 के लिए दो y की वैल्यूज हैं, यानी ये वाला केस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा टेस्ट ये है मेरा, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन बनाओ, अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब नॉट अ फंक्शन। ओके, अब देखते हैं कि अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एक ही पॉइंट पे।
किसी भी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ एक्स इक्वल टू 2x गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1, 2, 100, 1000। तो कैसे निकालेंगे ये चेक करते हैं। अब अगर x इक्वल टू 1 की बात करूं तो f ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दूं तो 2 की पावर 1 यानी 2। बहुत आसान है। ऐसे ही x की वैल्यू 2 के लिए x की जगह 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही x की वैल्यू -20 के लिए 2 की पावर x की वैल्यू पुट कर दो -20 तो ये आएगा 2 की पावर -20 यानी 1/2 की पावर 20, है ना। इसका एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे हमें ये फंक्शन गिवन है, ये वैल्यूज निकालनी है। एक बार वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कि क्या वैल्यूज हैं ये। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना है प्लीज। ओके, अब यहां पे सबसे पहला है f हाफ, यानी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो उस केस में एफ एक्स होता है मेरा x, तो f हाफ होगा, हाफ, है ना। तो चलो पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं। f ऑफ -2, जब x की वैल्यू नेगेटिव है, x लेस देन 0, तो एफ एक्स है मेरा x स्क्वायर, तो f ऑफ -2 आएगा -2 का स्क्वायर यानी 4। ऐसे ही अगला है f ऑफ 1, जब x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स है 1/x, तो ये आएगा 1/1 यानी 1, ठीक है। ऐसे ही √3 होता है 1.73, यानी यहां पे x है ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। और अगला है -√3। -√3 के लिए अगर नेगेटिव होती है तो √x का स्क्वायर होता है, तो -√3 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस, रूट का स्क्वायर होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा 3। तो f ऑफ -√3 3 आ गया, ठीक है। अब कुछ करते हैं टीचू क्वेश्चंस। यहां पे हमें एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है जो मेरा फंक्शन है ये x से r जा रहा है। जब भी कुछ ऐसे गिवन होता है फंक्शन, तो ये जो पहला वाला होता है ये होता है मेरा डोमेन, जो बाद वाला होता है वो होता है रेंज। तो यहां पे मुझे डोमेन x की वैल्यू ये गिवन है -10397। मुझे एफ एक्स निकालना है, यानी मुझे पेयर निकालने हैं। x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, ऐसे ही 0397 के साथ, और फिर पेयर बना के सेट बना देता हूँ तो एफ एक्स आ जाएगा। आइए करते हैं। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो मैं कुछ टेबल बनाता हूँ ऐसे। यहाँ पे x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू और पेयर। x की वैल्यू -1 के लिए एफ एक्स क्या होगा, -1 का क्यूब +1, तो ये आएगा -1 + 1 यानी 0, तो पेयर आएगा -1, 0। ऐसे ही x की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये आएगा 0 का क्यूब +1 यानी 1, तो पेयर आएगा 0, 1। सिमिलरली 3, 9 और 7 के साथ, तो पेयर्स कुछ ऐसे आएंगे, है ना। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स, इन सारे पेयर्स का सेट। तो फंक्शन ये आ गया। एक और करते हैं। गिवन है एफ एक्स ये, जी एक्स ये, मुझे लेमडा निकालना है ताकि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। इसको लेमडा कहते हैं, LAMBDA, हाँ लैम्बडा। यह मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि राइटिंग बहुत ही बुरी है, सॉरी। ओके, तो एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब नोटिस करो, ऊपर है x² -16, तो ये आएगा x -4 x +4, तो x +4 x +4 कैंसिल, ये आएगा x -4, यानी इसकी वैल्यू x -4 आती है। पर ये तभी पॉसिबल है जब मेरा डिनोमिनेटर यानी x +4 0 नहीं है, और वो 0 होता है x इक्वल टू -4 पे, है ना। यानी ये जो मेरे ऊपर वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू है x -4, और ये वैल्यू जो है ये तभी पॉसिबल है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। तभी यहाँ पे फंक्शन में गिवन है x नॉट इक्वल टू -4, और यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू -4 पे लेमडा, ठीक है। मैं नोटिस करूँ ये एफ एक्स और ये x -4 ये सेम है ना। और ये सेम कब है,
जब x -4 के इक्वल नहीं है तब तो ये हमेशा सेम है, जब x -4 के इक्वल है तब चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -4 के लिए fx और gx सेम है मेरे, तो इसका मतलब यहाँ पे -4 ये होगा इक्वल टू लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू आएगी -8, है ना। तो लेमडा की वैल्यू -8 के लिए जो मेरा fx और gx है वो हमेशा इक्वल है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.2, आपका चैप्टर 2 क्लास 11 रिलेशनल फंक्शंस का। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन हैं ऑर्डर से, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है और एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस दोनों सॉल्व करे हुए हैं मैंने। यार यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, ये प्लीज़ प्रेस कर देना। जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो वीडियोस को और लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें सपोर्ट मिलता है। और जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतनी हम और वीडियोस डाल पाएंगे आपके लिए, उतना हम आपके लिए बेटर कंटेंट डाल पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो हमें और बड़ा बनने की कोशिश करो। ये आपकी इस चैप्टर की अगली वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो। जो मेरा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन क्लास 11, उसकी प्लेलिस्ट आपके लेफ्ट साइड पे है। और ये रहा मेरा सब्सक्राइब का बटन, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना। चलो, सी यू गाइस।